Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri. Friends, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन में। इसमें जब सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और उसकी क्या क्या जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वैसे ही हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे कि उसकी क्या क्या मैकेनिज्म्स है और उसके जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। What do you mean by pollination? Pollination means transfer of pollen grains. देखिए, हम जो जानते हैं जो एंथर होता है, एंथर कौन सा होता है, वो मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा या स्टाइल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। एंथर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ये जो पोलन से वो कहाँ जाके ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा में जाके ट्रांसफ़र होते हैं और फिर वो स्टाइल में अंदर जाते हैं, ओव्यूल में जाते हैं और आगे सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलिनेशन का सिर्फ मतलब होता है ये जो पोलन ग्रेन्स या बन रहे हैं उसका ट्रांसफ़र होना। अब ये जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, अब वो दो मैकेनिज्म्स उसके होते हैं या हम कह सकते हैं दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी कहते हैं और थर्ड इसका टाइप होता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज हम अभी सबसे पहले देखेंगे इसके बारे में सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। देखिए, सेल्फ मतलब खुद से, है ना। तो देखिए, ये हमारा एक फ्लावर है, एक फ्लावर का हमारा ये जो एंथर है, ठीक है, और ये हमारा इधर बोल सकते हैं स्टाइल है और स्टिग्मा है। तो जब सेम फ्लावर का जो एंथर है, एंथर के पास अपने पोलन ग्रेन से और वो उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी कहेंगे। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे, गिटेनोगेमी। इसका क्या मतलब होता है, ये तो हमने बात करी एक ही फ्लावर में दोनों हैं और वो क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे। पर गिटेनोगेमी में एक कंडीशन आती है कि यहाँ पे हम सेम फ्लावर की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सेम प्लांट की बात करते हैं। सेम प्लांट की मतलब यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है, और उसी प्लांट में दूसरी जगह पे एक फ्लावर है। तो ये क्या बनाएंगे, अपने पोलन ग्रेन्स बनाएंगे और इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरी फ्लावर में जाके ट्रांसफ़र होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, गिटेनोगेमी कहेंगे। पर अब यहाँ पे हम बात करते हैं जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस की, कि इनका जेनेटिक असेंबली कैसे होगी। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम उसी प्लांट में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, प्लांट तो अलग नहीं है ना, उसी का मेल फ्लावर है, उसी का फीमेल फ्लावर है, तो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस सेम होंगे किसके जैसे, सेल्फ पॉलिनेशन के जैसे, है ना, जिसे हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि गिटेनोगेमी और ऑटोगेमी क्या होते हैं, इनके जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस सेम होते हैं, ठीक है। अब इसका अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है मेज, ठीक है। तो ये हमने बात करी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं दो फ्लावर जो डिफरेंट प्लांट में है, इसके जो एक बोल सकते हैं एक फ्लावर के जो एंथर है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर जब जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या फिर कहेंगे एलोगेमी, है ना। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो फ्लावर्स है ये दोनों डिफरेंट प्लांट पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो हम जानते हैं कि जितनी भी कल्टीवेटेड स्पीशीज होती है, वीट, राइस, बार्ले, ओट्स, फोक्सटेल, मिलेट्स, ये सब कैसी होती है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज होती है। और अगर हम इसका इवोल्यूशन देखें, ठीक है, तो जो हमारी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज से हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज इवॉल्व हुई है। यहाँ से आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन किससे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है,
कि क्या मुझे बताइए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ है, क्या यहाँ पे कुछ भी चांसेस है हमारे क्रॉस पॉलिनेशन होने के? हाँ, तो यहाँ पे 5% चांसेस होते हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी सीरियल्स है, लेग्यूम्स है ना, वेजिटेबल क्रॉप्स है और फ्रूट ट्रीज जैसे सिट्रस, पीच, एप्रिकॉट, नेक्टेरिन, इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये बात करी हमने अभी किसके बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं प्लांट्स में जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्लिस्टोगेमी। अब क्लिस्टोगेमी में क्या कंडीशन होती है, देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा फ्लावर होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। अब वो जो क्लोज रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे दूसरे पोलन ग्रेन आने के तो चांसेस ही नहीं रहेंगे, उसी के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर चले जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगेमी। इन सच केसेस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि क्लिस्टोगेमी की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो वीट, ओट्स, बार्ले और किसी किसी ग्रासेस में भी ये होता है, ठीक है। ये बात करी हमने सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में, क्लिस्टोगेमी के बारे में। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारा चेस्मोगेमी। देखिए चेस्मोगेमी में क्या होता है, क्लिस्टोगेमी में हमने क्या देखा था कि फ्लावर बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है, वहीं पॉलिनेशन होता है। चेस्मोगेमी में फ्लावर तो ओपन होता है पर पॉलिनेशन होने के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेस्मोगेमी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है वीट, बार्ले, राइस एंड ओट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा मैकेनिज्म हमने देखा जाता है टमेटो एंड ब्रिंजल में। देखिए टमेटो एंड ब्रिंजल में एक्चुअली में कोई मैकेनिज्म नहीं, यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर की पोजीशन, या आप बोल सकते हैं एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन ऐसी होती है, वो इतना पूरा क्लोजली सराउंड करते हैं कि वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप पूछे कि इसमें फ्लावर ओपन होता है या नहीं होता है, पॉलिनेशन कब होता है, तो फ्लावर ओपन होने के बाद ही पॉलिनेशन होता है, पर उनकी पोजीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा, हम बोलते हैं जो कील टाइप के फ्लावर्स होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, स्टेमेन और स्टिग्मा अदर फ्लोरल ऑर्गन से क्या होता है, पूरी तरीके से छुपा हुआ होता है, जिसकी वजह से देखिए उसमें कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेमेन एंड स्टिग्मा है वो दूसरे ऑर्गन से क्या होगा, छुपा हुआ रहेगा, इसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अभी किसमें मिलता है, इसके एग्जाम्पल से पी, मूंग बीन, उड़द बीन, सोयाबीन एंड ग्राम, इसमें इस टाइप के मैकेनिज्म्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने 4 ऐसे मैकेनिज्म्स देखे जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, जिसमें कि आपको सबके एग्जाम्पल्स और क्या है पॉलिनेशन, कब फ्लावर ओपन हो रहा है, वो कब क्लोज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस की। तो देखिए अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। जितनी भी हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज होती है वो कैसी होती है, हाईली होमोजाइगस होती, क्योंकि वहीं के वहीं हो रहा है, उसी प्लांट में हो रहा है, वहाँ पे वेरिएबिलिटी के तो चांसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप कुछ हाइब्रिड नहीं बना रहे हो, आप कहीं और से पोलन ग्रेन नहीं ला रहे हो, वहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पॉइंट होता है कि कभी भी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करता। ये हम बहुत बार गलती करते हैं, इसलिए याद रखिएगा सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज कभी भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करता है, ठीक है। और जितनी भी हमारी मेथड होती है, हमारा क्या एक एम होता है कि हम होमोजाइगस वैरायटीज़ बनाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आ सके, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, उस क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं और इसके क्या क्या जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन देखा तो हमने वहाँ पे कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स देखे कि वो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो रहा था, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत
नहीं हो रही थी। पर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि एक फ्लावर है या दूसरा फ्लावर है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो ऑब्वियसली किसी न किसी तरीके से होगा, कुछ ना कुछ तो उसे लगेगा, है ना, उस तभी वो ट्रांसफ़र हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 तरीके से वो ट्रांसफ़र होता है। एक तो विंड के थ्रू होता है, तो उसे हम कहेंगे एनिमोफिली। अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली, और वहीं पे इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटेमोफिली कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज में बात करी थी कि वहाँ पे 5% चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होने के, तो वैसे ही क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में 5 to 10% चांसेस होते हैं कि वहाँ पे सेल्फिंग हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में और कि इसमें क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहला मैकेनिज्म होता है हमारे पास डाइक्लिनी। ठीक है, डाइक्लिनी में हम इसको यूनिसेक्सुअलिटी भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्लावर स्टेमिनेट होगा, मतलब उसमें मेल फ्लावर होगा, या फिर क्या होगा, पिस्टिलेट फ्लावर होगा, जिसे हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। ये एक्चुअली 2 टाइप का होता है, मोनोशियस कंडीशन और दूसरी होती है डायोशियस कंडीशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मोनोशियस क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, मोनोशियस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब स्टेमिनेट एंड जो पिस्टिलेट मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे रहते हैं। हो सकता है कि वो सेम इन्फ्लोरेसेंस में रहे या फिर सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में रहे। अगर सेम इन्फ्लोरेसेंस है तो उसके एग्जांपल है कैस्टर, मैंगो, बनाना एंड कोकोनट। वहीं पे सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस के एग्जांपल्स हैं मेज। ओके, और अगर अदर मोनोशियस स्पीशीज है वो है कुकुरबिट्स, वॉलनट, चेस्टनट, स्ट्रॉबेरीज, रबर, ग्रेप्स एंड कसावा। तो आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये बात की हमने मोनोशियस कंडीशन की। अब हम बात करते हैं डायोशियस। देखिए डायोशियस नाम में 2 है, पर एक्चुअली जो प्लांट होता है उसमें सिर्फ मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। ठीक है, प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। अब इसका एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम, हैम्प, एस्पेरेगस एंड स्पिनिच। देखिए पपाया तो हमें पता होता है और डेट पाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पहली मैकेनिज्म देखा डाइक्लिनी, जिसे हम यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है डाइकोगेमी। देखिए डाइकोगेमी का मतलब होता है, यहाँ पे बात करती है मैच्योरिटी की, कौन पहले मैच्योर हो रहा है। तो यहाँ पे भी 2 है, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। गाइनी मतलब गाइनोशियम फीमेल से रिलेटेड, एंड्री मतलब एंड्रोशियम मेल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमारा पिस्टिल पहले मैच्योर हो गया स्टेमेन से तो उसे हम कहेंगे प्रोटोगाइनी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पर्ल मिलेट। वहीं पे अगर हमारा स्टेमेन पहले मैच्योर हो गया पिस्टिल से तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री, है ना। और प्रोटोएंड्री के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रोटोएंड्री के एग्जाम्पल्स होते हैं मेज, शुगर बीट और साथ में मेरीगोल्ड भी किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोएंड्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइनी और एंड्री से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा डाइकोगेमी। इसके बाद जो हमारा मैकेनिज्म है वो हम बात करते हैं जो पाया जाता है ल्यूसन और अल्फाल्फा में। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, वैक्स, इनका जो मतलब हम बात करते हैं जो स्टिग्मा होता है वो वैक्स की फिल्म से कवर होता है। अब ये वैक्स की फिल्म तभी टूटती है जब हनी बीज आती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हनी बी आई मतलब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म्स होते हैं जो बीज के थ्रू होते हैं, जैसे कि अभी ये हमने देखा। ठीक है, उसके अलावा भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और दूसरा होता है मेल स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है फेलियर ऑफ पोलेंस। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, अब उसी फ्लावर का जो एंथर है उसने क्या कर दिया, पोलन ग्रेन रिलीज कर दिए। पोलन ग्रेन वो रिलीज तो करता है पर क्या होते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। क्या पता कि जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर अटैच ही नहीं हो पाए, पर अगर वो अटैच हो पाए तो वो अंदर ना जा पाए, अंदर चले भी गया तो वो आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं कर पाए। मतलब प्लांट के पास सेल्फ, उसके पास ऐसी मैकेनिज्म है कि अगर उसका खुद का पोलन ग्रेन आया तो वो आगे की प्रोसेस नहीं करेगा।
तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और दूसरा होता है गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शोन बाय ब्रासिका स्पीशीज इंक्लूडिंग मस्टर्ड, राई, कॉलीफ्लावर एंड सम निकोटियाना, रेडिश, राई एंड मेनी ग्रासेस शोज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, उसके बाद आता है हमारा मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में अगर हाइब्रिड का फॉर्मेशन हम करते हैं तो इसमें मेल स्टेरिलिटी का बहुत ही ज़्यादा एक अपना रोल होता है। इसका मतलब होता है मेल कैसा है, स्टेराइल है, मतलब कि उसका जो पोलन ग्रेन है वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेल स्टेराइल कहेंगे। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म्स हमने देखे कि किस तरीके से प्लांट जो है क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सी क्रॉप है जो एक साथ 2 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो देखिए हमने मेस ऐसा देखा था, उसमें क्या है, वो क्या है, मोनोशियस कंडीशन भी बताता है और साथ में प्रोटेंड्रिक की कंडीशन भी वो शो करता है। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या जेनेटिक रिजल्ट होता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है, दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आएगा, दूसरे स्टिग्मा पे जाएगा, तो हेट्रोजाइगोसिटी तो मिलना है। ठीक है, या इसमें हमने बात करी थी सेल्फ पॉलिनेशन में कि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं मिलता है, पर अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो वहाँ पे माइल्ड से सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हमें हाइब्रिड सीड्स बनाना है तो क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक्चुअली में क्या क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ के बारे में। देखिए, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ का मतलब होता है कि इसमें ऑफनली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक, 5% से 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ज्वार, कॉटन, पिजन पी, सेफ्लावर, ब्रॉड बीन्स, तंबाकू। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल है हमारे ट्रिटिकेली, ब्रासिका स्पीशीज। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज के। आप इसको, हाँ एक और एग्जाम्पल है इसका ओकरा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि ओकरा बताइए कौन सी पॉलिनेटेड होता है, तो इट इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज। ठीक है, तो आज हमने देखा पॉलिनेशन के टाइप्स, क्या क्या मैकेनिज्म्स है और इसके क्या क्या जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो हमारा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।